माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए नियमों मंत्री जी यही नहीं बता रहे कि ये इसका जो है दर्ज करेंगे, यही नहीं उत्तर इस प्रश्न लगे। अगला पूछा था, क्या सरकार प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करना क्या विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? बता दो कंप्लीट काम कितने हुए 2.25 साल में? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, काम हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करने के बाद में एस निकलती है, एस के बाद में टीएस आती है और टीएस आने के बाद में एफएस निकलती है। तो जब तक टीएस नहीं आएगी तब तक हम एफएस नहीं निकालेंगे और एफएस होने के बाद में इन कामों को पूरा करेंगे हम लोग। पैसे नहीं जा रही है, कोई घर से थोड़ी कराएंगे। सही कह रहे हो आप। अगला एफएस जारी होती है, पैसे पहुंचते ही नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पीतर राम सिंह काला। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला? मैंने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करना क्या विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री महोदय ने जलेबी की तरह से गोल गोल क्या कि घुमा के और परिपत्र संलग्न लिखे हैं। उसमें लिखा है, प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परिपत्र 10/8/16 और परिपत्र 10/9/21 की प्रति संलग्न की है। जबकि मैंने प्रश्न पूछा था कि कटानी का जो रास्ते दर्ज करने का विचार रखती है या नहीं, और करती है तो कब तक करेगा? तो प्रश्न, मूल प्रश्न है, उसका उत्तर दिया सर पहले तो। माननीय मंत्री जी। मेरे को वैसे माननीय मंत्री जी, उत्तर जो है ना, जो उन्होंने पूछा है उसको तो नहीं लग रहा है, अब आप उत्तर दे दीजिए। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के संबंध में वर्तमान में राजस्व कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत प्रावधान विद्यमान है। आप तो ये बताएं इनको कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटानी राशि दर्ज करने का विचार रखती है कि नहीं? मैं यही बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह विचार है कि जनहित में मेरे को पूरा जवाब देने दी, क्योंकि राजस्व में पूरे नियम कायदे के अनुसार है। अब अब ये जो इन्होंने मैंने जो जवाब दिया है, प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अरे विचार रखती है कि नहीं, हाँ या ना में पहले ये तो बताना पड़ेगा इनको, फिर आप डिटेल दे दो उनको। नहीं करना चाहते, नहीं हाँ करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए ना, तभी तो। और आप दीजिए आप दीजिए। प्रचलित रास्तों को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार ने अनेक प्रचलित रास्ते राजकीय अथवा निजी खातेदारी भूमि में होकर गुजरते हैं, जिनका वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं है। ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्तों का अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सब जगह आती है। एक मिनट सुन लेना, आपके भी आती है, आप सुन लेना पहले। अरे सुनो, सुनने के बाद बोलना। आप बोलिए, आप निकाल देना, पहले निकाल देना। अरे उत्तर सुनिए पूरा। भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार मैं इसका विस्तार भी बताना चाहता हूं। इस नियम 58 में गश्त गिरदावरी के माध्यम से, 59 में नक्शे के संबंध में के माध्यम से, 60 में नक्शे के दुरुस्ती के संबंध के माध्यम से, 66 खेतों के विभाजन के संबंध में और 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में कटानी रास्तों का काम किया जाएगा। साथ में ही उपनिवेशन क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? उत्तर दे दो ना।
अलग अलग नियम है अलग नहीं, आप तो इसका ही बताओ। राजस्व विभाग का अलग है, इसके उपनिवेशन विभाग का अलग है, अगला प्रश्न सरकारी जमीन का अलग है, जवाब नहीं है, अगला प्रश्न जवाब नहीं है। जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए नियमों के अंतर्गत माननीय मंत्री जी हो गया, अगली बार इसको देख। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न का उत्तर दिलाओ। प्रश्न 9 सर, मुझे जवाब मिल गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से, अरे भाई हो गया, अरे जवाब नहीं आ रहा तो इसको मंत्री जी यही नहीं बता रहे कि ये इसका जो है दर्ज करेंगे। अरे यही नहीं उत्तर, इस प्रश्न का दोबारा इसको दोबारा दिलवाएंगे। हो गया, ठीक है, और चर्चा करो। अरे बिराजिए, अगला प्रश्न आ गया डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर प्रश्न संख्या 99 मुझे जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने प्रश्न के का में जवाब दिया है कि आवासहीन पात्र परिवारों के चयन हेतु सर्वे का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने